Hello, good evening everyone and welcome to the webinar. नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार रीना जी। नमस्कार मैम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए जिनके भी ऑफ हैं। थैंक यू लिपिका जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा वेबिनार एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे है, जो कि है ज़ीबू सिंबल्स। सभी जानते हैं आज के टाइम पे ज़ीबू सिंबल्स के बारे में। एंजेलिक ज़ीबू सिंबल्स कहा जाता है इनको, है ना। एंजल से कनेक्टेड होते हैं। जो लोग एंजल हीलिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं ही ये। उनको तो बहुत, मैं कहती हूँ, इतने बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। बाकी जो लोग भी हीलिंग मोडालिटीज में है, कोई टैरो भी कर रहा है, कोई रेकी कर रहा है, कोई प्राणिक कर रहा है, कोई भी आप हीलिंग मोडालिटी में है, तो ये ज़ीबू सिंबल्स उनके लिए मैं कहती हूँ एक हेल्पिंग हैंड के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। थैंक यू एवरीवन। ये है हमारे संतोष मैम। नमस्कार सभी को, वेलकम। वेलकम मैम। एनएलपी कोच है मैम हमारे, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जिसको हम जैसे हम वैदिक और लोशु दोनों कराते हैं, तो मैम लोशु के माहिर हैं। उससे भी हम बहुत सारी चीजें निकाल के लाते हैं कि कैसे उनसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। थैंक यू मैम बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी। और नीतू जी मैम खुद जो है ना वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। देखिए हम दोनों ही करवाते हैं, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जो क्विक रिजल्ट्स क्विकली चाहिए होती हैं, या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे देखने होते हैं, तो हमें दोनों ही आनी चाहिए। तो टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, और 30-40 के करीब जो है मॉडलिटी हैं जितनी भी आजकल की चली हुई है, एंजेलिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग। आजकल देखिए एक बार ये समुद्र है और इसमें अथाह पॉसिबिलिटीज हैं, अथाह। एक चीज सीखने जाओ आपको 10 चीजें सीखनी, और साथ में उसके सीखनी भी पड़ती है। जैसे अब हम रेकी, वी बोथ आर रेकी ग्रैंड मास्टर, बट वी नो द पावर ऑफ सिंबल्स। जिबू सिंबल्स जो है ना वो भी सिंबल्स ही हैं। जैसे हमारे रेकी के अंदर सिंबल्स होते हैं जो हमारी एनर्जी को, हमारी हीलिंग पावर को हजारों गुना बढ़ा देते हैं। जो सिंबल है, चौकोरे है, सही है, डायकोमिया, कितना पावरफुल है, हमें दूर बैठे कनेक्शन कर देते हैं। ऐसे हमारे घरों के अंदर जब पूजा पाठ होती है तो हम अपना ओम का है, स्वस्तिक का है, और हम अपनी श्री यंत्रा बनाते हैं। तो ये सब जैसे सिंबल्स क्या है, वो ये खाली सिंबल्स नहीं है, दे आर फुल ऑफ एनर्जीज। जैसे हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही दूसरे कंट्रीज भी सब, मतलब आप ये देखो कि खाली हम जिब्बू सिंबल्स की बात नहीं करें, एंजल्स हीलिंग भी है, क्रिस्टल्स के भी हैं, इतने सारे सिंबल्स हैं। उनमें से एक जिब्बू सिंबल्स भी है। और ये भी किसने बनाया? रेकी ग्रैंड मास्टर जो थी, रेकी की थी मैडम डेबी अलमस्टर्ड, उन्होंने ये इनका इजाद किया था। जैसे वो रेकी सिखा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आई तो जैसे वो मेडिटेशन कर रही थी तो उनके सामने ये सिंबल्स आए। और हर, देखिए लाइफ में एक लाइफ हमारी खाली पैसे की नहीं है, एक लाइफ हमारी हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है, एक लाइफ हमारी जॉब के लिए नहीं है। बहुत सारे 5 तरह की तो लाइफ है हमारी। जैसे हमारे हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हमारे रिलेशनशिप भी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी है, हमारा सोशल कनेक्शन भी है। इन सब का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात न्यूमरोलॉजी के कर रहे थे। न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो लेवसेकार का है, वो हमें प्रिडिक्शन बताते हैं। प्रिडिक्शन बताते हैं लॉन्ग टर्म की। जैसे हमारी महादशा पता चल गई, हमें अंतरदशा पता चल गई, उनके अंदर जो रेमेडीज हम करवाते हैं वो करवाते हैं। लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसी चाहिए जो शॉर्ट टर्म चाहिए। मुझे आज ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे एकदम सिर में दर्द हो गया, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं क्या ऐसा करूं इमीडिएटली जिसका असर हो जाए। कुछ चीजें होती ना इंस्टेंट। जैसे हम कहते हैं बच्चा एग्जाम के लिए पूरी तैयारी है, उसकी पूरी फुल तैयारी है, लेकिन माँ जाने से पहले क्या करती है, उसको दही चीनी खिला देती है ताकि उसकी एनर्जी लेवल बना रहे, उसको एसिडिटी ना हो, एंजाइटी ना हो। तो ऐसे ही जिब्बू सिंबल्स काम करते हैं।
शॉर्ट टर्म में भी काम करते हैं और अच्छे खासे जो है ना हीलिंग, खाली हीलिंग के लिए नहीं, दे आर नॉट ओनली फॉर हीलिंग। ये हमें फोकस, ये हमें किसी के साथ कनेक्शन बिठाना, किसी कोई चीज हम समझ में नहीं आ रही कि मैं कौन सा रास्ता लूं, चॉइस हमारी नहीं पता चल रही है। हीलिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन हीलिंग किस चीज की करेंगे? आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग, सब तरह की हीलिंग करते हैं। ये आपके रिलेशनशिप की हीलिंग करते हैं। 88 के करीब, 88 से के करीब 88 है सिंबल्स हैं, जी। 88 हैं, जो कि आपके ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ उसको टच करते हैं, उनको सुधारते हैं। और दूसरी मजे की बात यह है, इसको कहते हैं कि खुल जाए सिम सिम, यानी जो आपको चाहिए वो आपके लिए हाजिर है। किस चीज के लिए भी चाहिए, किसी चीज के लिए भी चाहिए। हम ज्यादातर अपनी प्रॉब्लम क्या होते हैं कि हमारे पास शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे रिलेशन ठीक नहीं हो रहे, इन चीजों के ऊपर फोकस हमारा ज्यादा रहता है। नहीं, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिसके ऊपर इनका भी असर पड़ता है। अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मेरा पैसा जा रहा है, वेल्थ खराब हो गई। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मेरे रिलेशनशिप, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बहन भाई को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, रिलेशनशिप खराब है। रिलेशनशिप खराब है, हमारे घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है, उसको भी हील करना है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हम जिबू सिंबल्स के द्वारा बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, जब उन्होंने देवी जी ने जब ये सिंबल्स यूज किए थे, तब उन्होंने क्या किया था, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको ये पता चल गया था दे आर गुड फॉर हीलिंग। तो उन्होंने छोटे छोटे, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, देखिए एक छोटा सा ये पहना हुआ है, कुछ इसके ऊपर ड्रॉ करके उन्होंने छोटे छोटे वो ज्वेलरी टाइप से जैसे लॉकेट बना दिए और कुछ है, ताकि उनको बेनिफिट हो। उसके लिए उनको जब बेनिफिट होना शुरू हो गया, पहले उन्होंने अपने लिए यूज किया, अपने हस्बैंड के लिए यूज किया, अपने फ्रेंड्स को दिया, उनको जब उनका फर्क आने लगा तब उन्होंने इनको रिवील किया कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। कागज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, हम पानी पे ड्रॉ कर सकते हैं, हम खाने पे ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने हाथ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उन्होंने कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन भी बनाया, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अट्रैक्ट करती हैं। उनकी कलर्स का भी अपना महत्व है, सिंबल्स का भी अपना महत्व है, तो उनको कोरिलेट करने के बाद इन्होंने ये सिंबल्स बनाए। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी। जीबू सिंबल्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन थोड़ी छोटी होती है अभी तो ये जो अगर हम मान लो कहीं हमारे मनी के रास्ते नहीं खुल रहे, हमारी जॉब में जा रहे हैं, जॉब का इंटरव्यू है उसमें जा रहे हैं, हमारी कहीं कोई हमारी अच्छा क्या होता है, कई बार हम 10th 12th का बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता मैं कॉमर्स लूं, साइंस लूं, आर्ट्स लूं, मैं किस फील्ड में जाऊं, हमारी चॉइस नहीं हो पाती है। कई चीजें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वी आर अनेबल टू फोकस कि मेरे को किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए। वो भी हमारी, यहाँ तक कि हमारी उस चीज में भी हेल्प करते हैं कि आपकी चॉइस ये होनी चाहिए, वही चीज हमारे को वो थोड़ा सा गाइड भी करते हैं। तो दे आर नॉट ओनली फॉर हीलिंग, दे आर फॉर फोकसिंग, दे आर फॉर गाइडिंग, हमारे को गाइड करते हैं। और इनको हम अपनी छोटे कागज पे बना के रख सकते हैं, मोजो बैग में रख सकते हैं। और आजकल एक और नया चीज चली है, क्रिस्टल्स के ऊपर जो है ना, उनको जिबू सिंबल्स को क्रिस्टल्स के ऊपर उकेरा जा रहा है। तो किस जिबू सिंबल के लिए कौन सा क्रिस्टल है ये भी बताया जाएगा, किस कलर से लिखा जाएगा ये भी बताया जाएगा, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कितनी बार बोला जाएगा, इन आज थोड़ा सा इसके बारे में थोड़े से हम बताएंगे। जी मैम। जी चलिए, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने पहले कोई और वेबिनार या कभी कहीं और से अटेंड किया है जीबू का? थोड़ा बहुत नॉलेज? नेवर? नहीं।
ओके, बाकी तो चलिए जी, ठीक है। तो हम 4-5 सिंबल्स की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि आप लोग आए हैं वेबिनार में, तो डेफिनेटली आपको कुछ सिंबल्स जो कि मेन सिंबल्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं, इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे यूज करना है और क्या बेनिफिट्स हैं उनको यूज करने के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, चीजें खराब क्यों होती हैं? जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, हम लोग नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रॉब्लम तभी शुरू होती है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हमारी हेल्थ हो, हमारी वेल्थ हो, हमारे रिलेशन कहीं से भी हो। तो उसके लिए सबसे बहुत ही, मैं इस सिंबल को बहुत ही अच्छा मानती हूँ। इसको हम बोलते हैं रिलीजिंग का सिंबल। एक सेकंड देना मुझे, मैं आपको शो करती हूँ, दिखाती हूँ मैं साथ साथ आपको। अच्छा, इनको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जब आप ड्रॉ करेंगे तो पेन नहीं उठाएंगे। बहुत ही रेयर जब डॉट्स डालने होते हैं तभी हम इनका बिल्कुल पेन उठाएंगे। जहां से हम शुरू करते हैं वहीं जाके पूरा एंड करते हैं। मतलब बीच में पेन, ये नहीं है कि हमने कुछ आधा बना दिया आधा उससे बना दिया, नहीं, पेन नहीं उठाएंगे। शुरू कहाँ से करना है? लेफ्ट साइड से करना है। मैम जैसे बताएंगी कर्सर से इनको आपको, मैम थोड़ा कलर्ड कर्सर लीजिए ताकि आराम से दिख जाए। सुपर से और इनको हम अपने पानी की बोतल पे, अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं भी इनको यूज किया जा सकता है। कहीं कुछ भी नियर इमीडिएटली आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इनको एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, बिलीफ आपका होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बार ड्रॉ करेंगे और 3 बार चेंट करेंगे उसका नाम। इनके अपने अपने अलग नाम है, इनके कलर्स भी दिए हुए हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार इमीडिएटली आपको जरूरत पड़ गई, वो कलर नहीं है, तो आप ब्लू पेन से, जो यूनिवर्सल कलर होता है, उससे भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ठीक। मेन चीज है कि इनको एंजल्स को इन्वोक करना और उनको ग्रेटिट्यूड देना। धन्यवाद का भाव हमेशा रहना चाहिए इनके साथ। जी मैम। जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने भी बताया, रिलीज का सिंबल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कलर इसका ब्लू होता है। हम अगर आप किसी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, किसी फोटो के पीछे इसको ड्रॉ कर रहे हैं, वाटर बॉटल पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक पेपर पे ड्रॉ करके उसकी वाटर बॉटल उस पे रख सकते हैं, पिल्लो के नीचे अपने रख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इनको यूज करने के। रिलीज का सिंबल मैंने जैसे भी बताया, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले हम नेगेटिव होते हैं तभी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। हमेशा आप मैं कहती हूँ, आप किसी भी मॉडलिटी में हैं, ठीक है, या किसी कंसल्टेंसी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा पहले रिलीज का सिंबल अपने ऊपर भी बनाइए, और आपसे जो कंसल्टेंसी लेने आया, जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इस रिलीज के सिंबल को जरूर ड्रॉ कीजिए। क्या होता है, ड्रॉ रिलीज का सिंबल ड्रॉ करने से, जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस पर्सन की हमें नेगेटिविटी को रिमूव करना है। उसके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हमने रिमूव करना है। उसके बाद अगर हम हीलिंग करते हैं उस पर्सन की, तो उसका जो रिजल्ट आता है बहुत ही फास्ट आता है। आप कभी भी इसको करके देखना। तो ये रिलीज का सिंबल है, बहुत इजी है। इसको ड्रॉ करते हैं हम, यहां से इधर से ड्रॉ करेंगे। सॉरी, मैं इसके ऊपर कर दूंगी। और एक चीज और मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि सिंबल जैसा बना हुआ एज इट इज वैसा ही बने। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहेंगे अरे नहीं, इसमें तो बिल्कुल ऐसे बना हुआ, मेरा तो टेढ़ा हो गया, गलत तो नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी चीज होती है हमारी इंटेंशन। इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो इसको हम, ठीक है, इसको इस तरीके से हम बनाते हैं। पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, हर चीज उसमें क्लियर बताई जाएगी, कोर्स में पूरा समझाया जाएगा कैसे कैसे आपको इनको यूज करना है, कैसे इनको ड्रॉ करना है। तो रिलीज का सिंबल सबसे बेस्ट तरीका जो होता है नेगेटिविटी रिमूव करना, हमें अपने थर्ड आई से, यहां से अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना होता है। आप जब अपने बॉडी पार्ट पे कर रहे हैं या एयर में कर रहे हैं, अपने घर से रिलीज कर रहे हैं नेगेटिविटी को, एयर में ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे हम रेकी के सिंबल ड्रॉ करते हैं, 2 फिंगर से करते हैं, कुछ इस कोई इस तरीके से करता है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया, किसी पर्सन की फोटो के पीछे बना रहे हैं आप, वो हम कोर्स में पूरा डिटेल में सीखेंगे, मोजो बैग बनाने में सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो इस सिंबल को जब हम बना रहे हैं 2 उंगली से अपने
फोरहेड पे बनाए, थर्ड आई पे बनाए कि आई रिलीज ऑल माई नेगेटिविटी, आई रिलीज आई ऑल माई ब्लॉकेजेस, जो भी आप जो भी रिमूव करना चाहते हैं, जो भी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं, तो इस सिंबल को यूज करके देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम तो जब हम कोर्स में बताते हैं, शुरू करते हैं, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अब अगर आप कोई भी सिंबल को एक्टिवेट कर रहे हैं, पहले अपने आप से नेगेटिविटी को रिमूव करो अपने अंदर से। दूसरे के लिए कर रहे हैं, उसके उसके नेगेटिविटी को भी आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे हम रेकी में डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। डिस्टेंस हीलिंग के लिए हम यूज करते हैं सिंबल, सेम इसको भी हम, बाकी सिंबल्स को भी हम डिस्टेंस में यूज कर सकते हैं, कोई फर्क कोई वो नहीं होता। तो इसको हम रिलीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सिंबल ये, क्योंकि जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा था यही था कि पहले इसको करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी सबको चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये तो नहीं है कि अच्छा, प्रॉस्पेरिटी कोई बताएगा मुझे कि किस किस उसमें हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए होती है? फिनेंशियल, करियर, रिलेशन किसमें नहीं हाँ, चाहिए? किस चीज में बिल्कुल। नहीं चाहिए, है ना, किस चीज कोई में नहीं चाहिए? इसमें से नहीं चाहिए, तीनों में तो किस- चाहिए ही सबका। हाँ, फिनेंशियल, प्रॉस्पेरिटी करियर, रिलेशन, इसमें तो चाहिए, उसके उसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर भी चाहिए। बिल्कुल, हर चीज, प्रॉस्पेरिटी हमें हर चीज में चाहिए, है ना, चाहे वो कुछ भी हो। तो दूसरा आ गया हमारा प्रॉस्पेरिटी का सिंबल। सेम तरीका यूज करने का, आप अपनी वाटर बॉटल पे बनाइए, ठीक है, आप अपने पिल्लो के नीचे रखिए, आप एयर में ड्रॉ कीजिए, अपने फूड में बनाइए, जैसे हम रेकी के सिंबल्स यूज करते हैं। कलर इसका ग्रीन होता है, और जीबू ट्रांस, क्योंकि ये देखिए फॉरेन के सिंबल्स हैं, तो इनके नाम अलग होते हैं, क्योंकि वो फॉरेन के नाम है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि किस चीज के लिए क्या है। तो इसके ट्रांसलेशन जो हमने करके रखी है, वो प्रॉस्पेरिटी, जैसे अभी रिलीज का बात की हमने, तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इनकी दी हुई है। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बीच में आता है किसी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। ये सिंबल है जो राइट साइड से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मोस्टली सिंबल लेफ्ट से ड्रॉ होते हैं, और पेन हमने उठाना नहीं होता है। ये लाइन में ठीक है, लाइन टच नहीं होंगी, उल्टा ए से स्टार्ट करेंगे और कर्व घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इजी होते हैं ड्रॉ करने। ऑफ कोर्स यस, पहली बार ड्रॉ करते हैं तो एक दो बार टाइम लगता है ड्रॉ करने में हमें। चलिए, तो दो सिंबल हमने सीखे हैं अभी। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि नहीं समझ में आया, इनसे रिलेटेड कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। एक हमने किया रिलीज का सिंबल, अभी दूसरा हमने किया प्रॉस्पेरिटी का सिंबल। ठीक है, जीबू सिंबल हमें खाली प्रॉस्पेरिटी का मतलब हैप्पीनेस, जैसे हार्मनी, पूरे परिवार में हार्मनी रहे, उसी की प्रॉस्पेरिटी है। अगर एक बार हैप्पीनेस है, हार्मनी है घर में, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। और जहाँ प्यार मोहब्बत है वहां प्रॉस्पेरिटी तो आती ही आती है। प्रॉस्पेरिटी, लव, अबंडेंस, पैसा, वो कहते हैं ना घर में लक्ष्मी की बरकत तब होती है जब घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। और लड़ाई झगड़े होंगे तो नेगेटिविटी होगी, और नेगेटिविटी से बीमारी, ये मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें, और उसी के साथ हमारी इमोशंस बैलेंस नहीं रहेंगे, तो कोई ना कोई बीमारी हमारी हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। और क्या बोलते हैं इनको, इसमें क्या कहते हैं, ना तो दवा का खर्चा है, सिर्फ एक दुआ है, या आपकी एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपको 3 बार बोलना है, और ग्रेटिट्यूड पे करना है कि या आपने कॉल करना है। जैसे माँ दूध तभी पिलाते जब बच्चा ये रोता है, या बच्चे को कुछ चाहिए वो मांगता है, तो हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी होती है। जैसे हम अपने ईष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद हम बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि मेरे को
आज इंटरव्यू में जाना है, भगवान मेरे को पास करवा देना, आज मुझे ये काम है, मेरा काम ठीक से बन जाए। इसी तरह से हमने इनको बोलना भी है, इन्वोक भी करना है और इनका ग्रेटिट्यूड भी पे करना है। देखिए मैम ने बहुत सुंदर सा ग्रेटिट्यूड का जो है ना, वेरी ब्यूटीफुल इन्होंने कैलीग्राफी की हुई है, बहुत ही सुंदर। तो कैलीग्राफी है ये, और क्या है, आप देखेंगे ना सिंबल्स बनाए हुए बड़ी अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली हाँ। हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है, ग्रेटिट्यूड। देखिए ग्रेटिट्यूड तो हम वैसे भी बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड हमेशा आपको पे करना ही चाहिए। आप अपनी, मैं कहती हूँ चाहे आपकी कितनी ही खराब कंडीशन है, कितना ही खराब रिलेशनशिप है आपका, मनी से आप मतलब कितना ही परेशान हो, पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा आने का कुछ भी है, लेकिन हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते रहो। भगवान ने लाइफ में हमें इतनी चीजें दी हैं, इतनी अच्छी चीजें दी हैं, हम उनको छोड़ के उसके पीछे भागते हैं। जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करते तो जो चीज हमें चाहिए ना, वो भगवान अपने आप देना शुरू कर देता है। भगवान को पता है हमें क्या चाहिए, यूनिवर्स उस चीज के लिए हमारे लिए अपने आप रास्ते खोलने शुरू कर देती है। तो नेक्स्ट हमारा सिंबल, हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड सिंबल हम बहुत जगह जब कॉम्बिनेशन सीखेंगे कोर्स में, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ग्रेटिट्यूड का सिंबल यूज होता है। ऑलमोस्ट सभी में यूज करते हैं हम इसको, क्योंकि अगर हमें कुछ भी चाहिए लाइफ में तो ग्रेटिट्यूड तो पे करना ही करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी है। तो गोल्डन येलो कलर से बनता है ये, और इसका जीबू नाम जो है वो है अनु। किसी भी चीज के लिए, जैसे मैंने बात की कि फिजिकल हेल्थ है, रिलेशनशिप बेटर बनाने के लिए हम लोग करते हैं। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए पे करो। बनाने का तरीका इसका यहां से स्टार्ट होता है। ये मैं अपना बोर्ड लेके नहीं बैठी आज, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहां से शुरू होगा, ऊपर जाएगा और ऐसे गोल घूमेगा। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि पेन नहीं उठना चाहिए, एक ही बार में उसको ड्रॉ कर लेना है। हाँ कहीं डॉट आती है तो पेन जरूर उठता है, अदरवाइज पेन को नहीं उठाते हैं। तो ये है हमारा ग्रेटिट्यूड का सिंबल। आप किसी पर्सन के ऊपर भी आपने देखा होगा, जब आपके पास, अगर आप इसी लाइन में हैं, लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, बहुत थैंकलेस होते हैं लोग, बहुत थैंकलेस। मतलब जो चीज मिली हुई है उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते हैं, जो चीज नहीं है कर्ज करते रहते हैं। उनके ऊपर ये सिंबल्स ड्रॉ करना शुरू कीजिए। जब उनकी हीलिंग कर रहे हैं आप, ग्रेटिट्यूड का सिंबल ड्रॉ करना शुरू कीजिए। उनको भी बोलिए कि इस सिंबल को भी अगर वो ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए मुंह से नहीं बोलते, कई पर्सन होते हैं वो नहीं बोल सकते, ठीक है, तो उनको बोलो ये सिंबल ही ड्रॉ करना शुरू कर दे। एक रिलीज का सिंबल, ताकि शरीर से नेगेटिविटी, उनके दिमाग से नेगेटिविटी निकले। दूसरा ग्रेटिट्यूड, ब्लॉकेजेस निकलेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं कि 11 दिन लगातार करो, इसको ड्रॉ करना है, जैसे भी यूज करना है, 11 दिन इसका हम प्रोसेस होता है ये। अब इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इनको यूज कैसे करना होता है। अभी जैसे इसकी बात की हमने, ग्रेटिट्यूड हमने तीन सिंबल कर लिए, ठीक है। तरीका क्या है यूज करने का, सिंबल्स तो हमने बना दिए, अभी तरीके मैंने ये भी बताया कैसे कैसे करने हैं, है ना, कि अपनी वाटर वाटर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। जी मैम जी। मेरे पीछे जो है ना एक तिब्बतिन जो है ना, वो है, लटक रहा जी है एक जी, कपड़ा सा, उसके ऊपर सारे सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के होते हैं, अबंडेंस के होते हैं, पीस हार्मनी के होते हैं, सब चीजों के होते हैं। तो ये जो हम अपने घर के दरवाजे पे भी प्रवेश द्वार पे जब आएंगे तो ओम स्वास्तिक शुभ लाभ ये वो जब लगाएंगे, और इनकी एनर्जी, कहते हैं घर में कितनी नेगेटिविटी है तो हम क्या कहते हैं कि भाई ओम का या हमें स्वास्तिक का जो है ना जरूर हमें लगाना चाहिए। हल्दी से लगाते हैं, कई बार हम कहते हैं लाल चंदन से लगाते हैं या लाल उससे लगाते हैं। अलग अलग उसके कलर्स होते हैं, ऐसे ही इनके भी कलर्स होते हैं और ऐसे ही ये काम करते हैं हमारे लिए। हम जैसे ओम का उच्चारण भी बार बार करते हैं तो भी हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो इनका उच्चारण भी करें, इनको बनाएं भी, और वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस करके आप कॉम्बिनेशंस में अपने शीट के ऊपर बना के रख सकते हैं।
छोटे छोटे मैम ने बताया कि पाउच में डाल के मोजो बैग में बना सकते हैं, और इनको लेमिनेट करवा के, और नहीं तो ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ, जैसे मैं ये बना रखी है मैंने, इसीलिए मैं दिखाई है, इस साइड में बैठी हूँ कि ये बना रखी है, ऐसे ही आप अपने कपड़े के ऊपर अलग अलग रंग के, जिस जिस रंग के हैं उसके उस हिसाब से उस पे आप बना के टांग भी सकते हैं ऑफिस में। जैसे मान लो ऑफिस है, किसी को ये भी नहीं पता चलेगा। आपकी क्लिनिक है तो आप वहां हीलिंग के सिंबल्स लगाएंगे, नेगेटिविटी दूर करने के सिंबल्स लगाएंगे, ठीक है। और आप कैश फ्लो चाहिए तो आप अपने उनको अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, अपने पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। जी जी जी। चलिए, तो इसको जैसे मैं बोल रही थी कि इसको यूज कैसे करना है, कितने दिन तक। वैसे देखिए क्या होता है ना, रिजल्ट हमने देखा है मोस्टली एक दूसरे दिन से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है इनका। लेकिन कई बार देखिए क्या होता है ना, कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं, हमारी कार्मिक बैगेजेस भी होते हैं कुछ हमारे, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट थोड़ी लेट मिलते हैं। क्योंकि मैंने इसीलिए बोलते हैं कम से कम 11 दिन, नहीं तो 21 दिन तक लगातार इन सिंबल्स को यूज करो। जो भी सिंबल आप यूज करना चाहते हो, कम से कम 11 दिन नहीं तो 21 दिन लगातार यूज करो। स्पेसिफिकली एक नोटबुक हम बनवाते हैं, उन पे लिखवाते हैं, डेली उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस किस तरीके से यूज करोगे आप। 11 बार आप अपने हैंड पे ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप वैसे ही ड्रॉ कर रहे हो हाथ से कि मुझे फिंगर से ड्रॉ करना है, लिखना नहीं है, अब पेन से ड्रॉ नहीं करना है, उस सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लेफ्टी हो तो राइट साइड पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। वैसे सब मोस्टली यही ड्रॉ करते हैं, ये एरिया होता है हमारा ड्रॉ करने का, यहाँ ड्रॉ करते हैं सब, ठीक है। पेन से ड्रॉ करते हो तो लगातार 21 दिन, 11 दिन 21 दिन लगातार ड्रॉ करो। अगर खाली हाथ से करने हैं तो अपने खाली हाथ से अपनी थर्ड आई पे ड्रॉ कर लो, कोई इशू नहीं है। इंटेंशन सबसे जरूरी होती है, आप क्यों यूज कर रहे हो उस सिंबल को, सबसे पहले इंटेंशन डालनी होती है। आप अपने हायर सेल्फ को, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, आप एंजल्स को, आर्कएंजल्स वगैरह हैं, आप उनको मानते हो, उनको इन्वोक कीजिए। सिंपली जो भी आपके इष्ट हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, उनको इन्वोक कीजिए। हनुमान जी, शिव जी महाराज, दुर्गा माता, जिनको भी आप मानते हो, सिंपली उनको इन्वोक कीजिए कि मैं इस सिंबल को यूज करने जा रही हूँ इस चीज के लिए, और आप मेरी हेल्प करें। जरूर इनको इन्वोक करना होता है, इंटेंशन डालनी होती है, सिंबल्स तभी काम करते हैं। जब तक आपको इंटेंशन नहीं डालोगे ना, पता ही नहीं उस सिंबल को काम क्या करना है। जैसे हम अपने ब्रेसलेट्स को भी चार्ज करते हैं, उनको भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि क्यों पहन रहे हैं हम उनको। नहीं तो पहनने को हम कुछ भी पहन के खड़े हो जाए, कुछ भी पहन लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम प्रोग्रामिंग नहीं करते, वो क्रिस्टल्स हमारे लिए काम नहीं करते। सेम एज सिंबल्स के साथ भी होता है। तो ये तरीके होते हैं कुछ यूज करने के। आप, इंटेंशन सबसे जरूरी है, इंटेंशन डालना मस्ट है, मैं कहती हूँ मस्ट है। एंजल्स आप जानते हैं, एंजल से आपका कनेक्शन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अपने किसी भी इष्ट को, जिसको भी मांगते हैं, आप उनको इन्वोक के बाद में ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है। अभी पहले मैम ने बताया था कि ग्रेटिट्यूड तो पे करना करना ही है। कहते हैं ना, नहीं तो आपने चीज ले तो ली लेकिन थैंक्स नहीं पे किया। थैंक्स, मैं कहती हूँ थैंक यू तो फेस मुंह पे होना ही चाहिए, किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए। कोई भी आपकी हेल्प करता है, इवन कोई आपको ऑफिस में कोई पेन उठा के भी दे देता है, आपका पियोन आपको पानी पिलाता है, कुछ भी हेल्प करता है, मुंह पे नहीं बोल सकते अपने मन में थैंक यू, कि थैंक यू मुझे देने के लिए। वैसे आजकल ये चीजें इतनी चल पड़ी हैं, लोग सामने भी थैंक यू बोल देते हैं सबको, अब किसी को कोई हेजिटेशन नहीं होती है। और दूसरे, बट देखो बड़ी बात क्या होती है इसमें, हम जब ग्रेटिट्यूड पे करें, किसी को थैंक यू करें, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है कि ये पर्सन मेरे को थैंक यू कर रहा है। खासकर जब हमारे पियोन या हमारी छोटी क्लास के लोग होते हैं, उनको बहुत खुशी होती है इस चीज से कि इनको किसी चीज का घमंड नहीं है। और हमें घमंड करना भी नहीं चाहिए, उनकी हेल्प के बिना हम काम कर भी नहीं सकते, उनकी हेल्प के बिना तो काम हो भी नहीं सकता हमारा। चलिए, तो वापस कोर्स पे आते हैं हम। अब थोड़ा सा कोर्स की डिटेल कर लेते हैं कि क्या क्या जी कराने मैम। वाले हैं, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी मैम। चलिए ठीक है, तो हम इस कोर्स में करने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जीबू सिंबल का, 88 हम जीबू सिंबल्स करने वाले हैं। सबको पता है 88 जीबू सिंबल्स होते हैं हमारे। मैं कहती हूँ अपनी हमारी लाइफ का कोई ऐसा एरिया नहीं बचेगा जिसको ये कवर ना करते हैं।
इंपॉर्टेंस क्या है उनकी, उनके बेनिफिट्स क्या है, जीबो सिंबल्स हम यूज करते हैं उनके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। और एक्टिवेट कैसे किया जाता है, और अलग अलग टाइप के मेथड हम जो इसे यूज करते हैं, जैसे मैंने वाटर बॉटल बताया, अभी पिल्लो मेथड बताया, और भी मेथड हम कोर्स में भी सीखेंगे। इनके अलावा भी और मेथड्स होते हैं कि किस किस तरीके से जिससे आपका कनेक्शन बनता है आप उसी मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी कॉम्बिनेशंस की। क्या होता है हमारा लाइफ का हर जैसे रिलेशनशिप, उसके लिए हम कॉम्बिनेशंस में कौन कौन से सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, कौन सा क्रिस्टल, हम उसके लिए हम स्पेसिफिकली मोजो बैग बनाना सीखते हैं। वो मोजो बैग एक पर्सन के फोटो हम उसमें लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम अलग अलग सिंबल्स डालते हैं। जैसे रिलेशनशिप की बात करें, उस रिलेशनशिप के उसमें हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। एक तो हमारा न्यू बिगिनिंग का होता है। अगर न्यू बिगिनिंग का हम कब करते हैं, जब कोई नया रिलेशन स्टार्ट होने जा रहा है किसी की मैरिज के लिए, तो बहुत सारे सिंबल्स हम जिसमें पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लव का होता है, पैशन का होता है, और भी बहुत सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं एक साथ। वो कैसे यूज करते हैं हम क्लास में सीखेंगे। किस किस चीज के लिए कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे हम, स्टडी के लिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर मनी सभी को चाहिए, ब्यूटी सभी को अट्रैक्टिव दिखना है, हमारा रिलेशनशिप, प्रोकास्टिनेशन होता है ना, कई बार हम लेजी पड़े हुए रहते हैं कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, सुबह देखेंगे, कल पे टालते रहते हैं। तो उसको दूर करने के लिए डिप्रेशन, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चला हुआ, मैं कहती हूँ बच्चे हर चीज को, आजकल बच्चे बड़े थोड़ा सा टेंशन होते ही डिप्रेस हो जाते हैं। अरे उसका कैसे, नाम भी डिप्रेशन रख दिया। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बच्चों आते को को, नहीं पता आज मुझे डिप्रेशन है। हाँ मतलब डिप्रेशन वर्ड को एक ऐसा बना दिया कि जैसे तुम्हारी तो रोजमर्रा की जैसे सिर दर्द है, ऐसे कर दिया उसको। तो जबकि वो डिप्रेशन होता नहीं है, वो स्ट्रेस होता है। समझ में डिफरेंस नहीं समझ पाते उसमें, 2-4 दिन उसमें है स्ट्रेस में, अरे मेरे बच्चे को तो डिप्रेशन हो गया। अरे भैया डिप्रेशन इतना इतना वो नहीं होता है, जिस दिन पता लग जाएगा कहोगे नहीं 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 नहीं, नहीं डिप्रेशन नहीं है ये तो तो नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रेस होता है वो रिलीज करो। फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए, कि डिवाइन ब्लेसिंग्स हम कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए, अब हमारी शॉप है, ठीक है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं या क्लाइंटेज कम है हमारी, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन जो भी है जिस तरीके से, उसके लिए हम कैसे मोजो वेब बना सकते हैं, या कौन कौन से सिंबल्स हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, वो सीखेंगे। लिटिगेशन, कोर्ट केस है खत्म ही नहीं हो रहा, चाहे किसी चीज से रिलेटेड हो। फॉरेन जाना है, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, उसके लिए। हेल्थ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। फिर एडिक्शन, आजकल एडिक्शन भी एक बड़ी कॉमन इशू हो गया, बहुत ज्यादा कॉमन है ये। बच्चे मतलब बहुत से पेरेंट्स आते हैं, हाँ कई बच्चे खुद भी आते हैं कि हमें इस एडिक्शन से छुटकारा चाहिए। एम्प्लॉयज, हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज ही नहीं टिकते, या अच्छे एम्प्लॉयज हमें कैसे मिले, हमारे फेवर में रहें, उसके लिए। फिर हम इस बिजनेस के लिए अपने, अच्छा इसमें हम फिर सीखेंगे एक स्पेल हम इसमें सीखेंगे, और मोजो बैग को कैसे बनाएंगे, किस किस दिन उसको बनाना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, वो सब सीखेंगे इसको, ठीक है। और जैसा कि लास्ट जब हमारा वेबिनार हुआ था तब भी हमने बात की थी कि उस टाइम लास्ट था हमारा 888 का, अब तक हम कोर्स कराते आ रहे थे, बट इस टाइम इसका एनर्जी एक्सचेंज 1111 हमने किया है। और ये भी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि सभी को पता है आज के टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, जूम पे चलती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे जैसे हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमने भी बड़ा ही नॉमिनल सा बढ़ाया, इतना ज्यादा हमने एनर्जी एक्सचेंज बढ़ाया भी नहीं है। और ये स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च से, ठीक है। बाकी अगर आप सब लोग ग्रुप में हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपना नंबर यहीं आप लोगों को बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को कोई बात भी करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। 93543, नहीं तो मैं, नहीं एक सेकंड दीजिए मैं आपको ना, हाँ नहीं दूसरा नंबर लिखिए, 9736317525। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9736317525। या आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम भी अपना नंबर, मैं मैम का नंबर भी आप लोगों से एक सेकंड शेयर करती हूँ, या मैम आप बता दीजिए।
हाँ, मेरा नंबर है 9205681456 तो ये 9205681456। ठीक है, अगर ग्रुप्स में है तो ग्रुप में आपको मैसेज आ ही जाएगा, अदरवाइज आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। और एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे आप लोग इसको देखेंगे तो उसको हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए आप हैं तो हम हैं आप लोगों से ही हम हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। देखिए बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए, है ना। अगर कोई पहली बार हमारा इसको यूट्यूब पे देखेगा तो उसको बेल आई का बटन जरूर दबाएंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है आपको उसी टाइम चले जाए, हम कोई भी नया लिंक, कोई भी नया पोस्ट शेयर करते हैं तो। मैम वन क्वेश्चन में आई आस्क। यस या यस ऑफ यस। अच्छा, ये जो सिंबल जो बने, मैं किसी एंजल को बुलाऊं कि अपना कोई इष्ट देव को बुलाऊं? बुला के आपने मैं इनको, हाँ, अपने इष्ट देव बुला के मैं 3 बार इनको जो उनका उतना ओरिजिनल जो ये है, अनु है, एना है, ऐसा करके बुलाना पड़ेगा ना? तो उसके बाद बोलते बोलते हम लोग ड्रॉ करेंगे, करके हमारा जो इंटेंशन है वो भी उनके साथ इन्वोक के टाइम करना पड़ जाए, यही तो ना? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। आप अपने किसी भी इष्ट देव को बुला सकते हैं, हम्म फिर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ हम्म करने के बाद 3 बार उसको बोलेंगे, उसका नाम बोलेंगे, हम्म अपने इंटेंशन डालेंगे कि मैं ये, जैसे मान लो मैं विजडम के लिए बना रही हूँ कि मेरे में ज्ञान, बुद्धि, एबिलिटी, मेरी नॉलेज है, वो उसको इनहेंस कीजिए। और हम्म मैं इसके लिए बना रही हूँ, और उस सिंबल को बनाया, उसका नाम जो है ना, जैसे बोला अजूला अजूला अजूला, आप मेरे विजडम के लिए मेरी मदद कीजिए, बस इतना से बोलना है। और उसको 3 आपने और ड्रॉ करी, एक ही बार ड्रॉ किया है, फिर उसको जो है आप मैम ने जैसे बताया कि हम कई बार क्या होता है कि उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कहते हैं ना, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। तो इसी ढंग से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज क्या होती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सबकॉन्शियस माइंड से ये हीलिंग होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने तो कह के बोल दिया, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उस काम को करता रहता है, करता रहता है। तो पूरा दिन, और जब जो ग्रेटिट्यूड का है, वो आप रात को भी आप बोल सकते हैं, या सुबह की ग्रेटिट्यूड, भगवान मैं उठी हूँ, आज बहुत अच्छे से नींद आई है, और तो आज का मेरा दिन मैं तो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देती हूँ। सुबह उठ के फास्ट काज मेडिटेशन का साथ साथ मैं ग्रेटिट्यूड दे देती हूँ सर, तो वो ऊपर वाले। आप उसके साथ साथ अगर आप सिंबल भी बना लेते हैं, आप अच्छा, वो हवा नहीं में करती बना हूँ, लेते हैं। वो नहीं हाँ करती हूँ मैं। हाँ, नहीं, उससे क्या होगा कि आपका चीज जो है ना, जैसे कहते हैं ना, एक 0 वाट का बल्ब है, रैपिड एक होना होता 100 वाट का बल्ब है, तो वो क्या होते हैं कि वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, हर एक चीज की पावर। और फिर भगवान फिर अबंडेंस में देता है। है। अच्छा अच्छा, और abundance 555 देखने से क्या है? 888 555 देखने का क्या मतलब है? कभी कभी ये घड़ी खुलने से सुबह 555 आ जाता है मेरे पास। ये कहीं ना कहीं ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती है हमारे साथ, हमारे ऊपर। कोई ना कोई, देखिए क्या होता है ना, हमें उस, अगर सुबह आपको ज्यादातर हम होता है कि मॉर्निंग में उठते ही 5:55 या 333 ऐसा दिख जाता है टाइम, तो वो उस दिन आपको नोटिस करना है कि एंजल्स कोई ना कोई मैसेज दे रही है। ठीक है, वो आपको नोटिस करना है कि कहाँ आ रहा है ये, पूरे दिन में आपकी क्या एक्टिविटी है। ब्लेसिंग्स है एंजल्स की, और देखो होता क्या, ओवरऑल ये ब्लेसिंग्स होती है एंजल्स की हमारे लिए, किसी ना किसी रूप में। कोई पर्सन आगे, आप वो देखो कि आपने किस चीज के लिए काम करना है, या किस चीज पे आपको, कई बार होता है ना कि बहुत दिनों से हम कुछ चीज सोच रहे होते हैं कि हो नहीं पा रहा वो काम, तो वो ब्लेसिंग्स आपको आ रही है, वो रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं से आपको। 1 मार्च से तो मैं क्लास करूंगी, लेकिन वो कितना दिन होगा क्लास? हाँ, कोर्स हमारा 5 डेज का रहने वाला है। अच्छा, 5 डेज, ठीक है। क्योंकि एक चीज क्या है, मैं बोलना चाहती हूँ, जब बात करने का टाइम है तो ना 2 मिनट बोल लेती हाँ हूँ। हाँ हाँ, मेरा बिल्कुल। मेरा क्या है, मैं एक नौकरी छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं डेवलपर का मेरा पैशन है, जो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगी बोल के मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी मैं। ठीक है, मैंने पुल्ली पर, लेकिन अभी जो कोर्स चल रहा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर से बहुत जा रहा है, तो मैं वो उसके लिए चाहती हूँ जो कुछ सिंबल करके मेरे
दिमाग, मैं बहुत कोशिश कर रही थी उसको, क्योंकि हमारी इंटरव्यू सेशन है अप्रैल में, तो इसके लिए ये जो लास्ट जो चैप्टर है वो बहुत माने बहुत ऊपर का है, वन टॉप टॉप लेवल का कुछ है, टॉप मैंने लेवल का अच्छा है। से जी नहीं जी। हो रहा है, अच्छा से ये नहीं, इसलिए मैं बहुत ये हो रहा है कि मैंने क्या करूं, मैंने हर टाइम तो मैं कंप्यूटर में बैठी रहती हूँ, लेकिन तब भी थोड़ा नहीं नहीं, वो होता है, हाँ। आपको वो जो चीज है, आपको जो रास्ता चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो इसके लिए क्लैरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी, आपका फोकस, फोकस और बढ़ेगा। फिर आपको वो चैप्टर करने में कौन थोड़ा सी दिक्कत लाइन। आता है, एक बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड, मैंने मैंने थोड़ा थोड़ा टफ चैप्टर है, ये वर्ड बोलना नहीं चाहती थी लेकिन बोलनी पड़ा अभी। होता ये है, देखिए। चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन इसके हमको ओवरकम करके हमको सीखना ही है, ये नहीं आओ, क्योंकि इंटरव्यू सेशन के स्पेशल ये चैप्टर में ही बुलाएगा, जो है बुलाएगा वो इस चैप्टर में ही बुलाएंगे, इसलिए इसके इसके अंदर आपको जो है ना, जैसे ट्रस्ट है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, उसकी आपको इसका सिंबल दिया जाएगा। फिर आपको जो आप सोच रहे हैं कि आपका कनेक्शन नहीं बैठ रहा है कि मैं क्या करूं, तो हाउ टू डेवलप द कनेक्शन विद द, आपकी जो माइंड है, बॉडी है, और जो आपका कंप्यूटर है, उसके साथ जो कनेक्शन होना चाहिए कि मैं इसको इस लेवल को कैसे पार करूंगी, वो इसके अंदर इसका बताया जाएगा। और इसमें जो नॉलेज है, नॉलेज के लिए भी, जैसे आपको है कि एडवांस मुझे नॉलेज चाहिए, तो यस, एक उसका एडवांस भी, नॉलेज चाहिए, हाँ, हाँ। तो उस उसके लिए भी है। और इसमें इतने सारे आप जब देखेंगे तो ये कहेंगे दिस इज अ वंडरफुल थिंग, मतलब आप कॉम्बिनेशन, हम आपको फिर आपके अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन, या अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, या अकॉर्डिंग टू योर नीड, हम्म हम आपको बताएंगे कि यू शुड यूज दीज सिंबल्स। पेपर पे बनाएंगे, एक व्हाइट पेपर पे। इसके लिए क्या होता है कि आप, मेन जो चीज होती है व्हाइट सरफेस ही चाहिए, विदाउट लाइन का, जिसमें कोई लाइन ड्रॉ वगैरह नहीं हो, क्योंकि हम लाइन तो खुद ही ड्रॉ करेंगे, नहीं तो वो कनेक्ट कट जाते हैं। व्हाइट पेपर लेंगे और उसके ऊपर आप ड्रॉ करेंगे। कॉपी भी लेंगे, जो कॉपी या जो भी जिस पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट शुड आल्सो बी व्हाइट, मतलब विदाउट एनी लाइंस। उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं के ऊपर आप बनाएंगे। 11 बार 21 बार बनाना इट्स छोटी सी वो है, तो आपका ये क्लियरिटी भी हो जाएगी और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। और दूसरे साथ, उसके साथ आपको जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ आपको स्पीच कुछ वर्ड। क्रिस्टल्स भी बताएंगे, कुछ स्विच वर्ड भी बताएंगे, जिससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमारी ये है कि आज के लिए नहीं है, वंस इज एक बार हमारे साथ जो कनेक्शन हो गया वो पूरे लाइफ टाइम चलता है। वेन एवर यू नीड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट आप एक व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि अब आई मेरे नीड। मम्मी के लिए भी सुनेंगे, क्योंकि अभी ना मेरे मम्मी का बोलना नहीं चाहिए, चला जाना ठीक है, वो जितना तकलीफ में है, मैंने बार बार गिर रहा है, आया रख रहा है, आया का साथ मैंने डिप्रेशन में चला गई है, और उसके ऊपर चलने नहीं पाता, नार्व का प्रॉब्लम से फिजियोथेरापिस्ट आके चला जाता है, हर दिन कितना रुपया जा रहा है, लेकिन उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, चल नहीं पा रहा है, गिर रहा है, पॉटी कर रहा है, बोला नहीं, पॉटी नहीं किया, हम नहीं किया, पर पूरा कपड़ा खराब कर दिया, तब भी सोएगी ना, जो होता है अभी उसका जो कैसे रिलीफ मिला, हम लोग खाली बोलते हैं, भगवान उनको मुक्ति दे उसके दो। उसके लिए कुछ नहीं, जो मोजो बैग बनाएंगे, हम्म उसके तकिया के नीचे उसको रख देंगे, उसके तकिए हेल्थ का के नीचे सिंबल। रख देंगे। हम आपको बताएंगे कि वो उनकी हेल्थ की हीलिंग भी हो जाएगी, उनकी जो मेंटल स्टेट है वो भी ठीक होगा। एज कितनी है उनकी? कुछ एज ज्यादा नहीं है, 76 रनिंग, लेकिन उनका अच्छा। इतना हाल है, लगता है 95 हो गया, अच्छा, इतना खराब हाल है। नहीं, एक लेकिन तो उनके अभी ना ऊपर उनकी का चले सिंबल जाने बना से है। उनका मुक्ति हम लोग को भी ना अच्छा नहीं लगता है, आया भी आके कभी कभी बोलते हैं ना, इतना बोलते हैं और नहीं काम करेंगे, हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं उस टाइम, हम लोग अभी क्या करें उनको लेके, कौन नहीं, टाइम देगा ना, मेरे पास नहीं रहते, मेरे बहन का पास है। कोई नहीं, रिलीज का सिंबल एक तो उनको दे दो, कि हम्म रिलीज का सिंबल बनाना कुछ शुरू आज करें। ही हम लगाएंगे दिल्ली का सिंबल, वो सिलीगुड़ी में रहते, उनके मैं ऊपर ड्रॉ कलकत्ता में। करना शुरू कर दें, अपने सिस्टर को बोलो उनके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दें। हम्म इंटेंशनली ड्रॉ कर सकते हैं, 2 फिंगर से ऐसे ही ड्रॉ कर दो, सोते हो जब, या अगर वो सामने बैठे हैं आप तो। उनका मुंह याद करके मैं कर दूंगी, अब क्या है। हाँ, है ना, नहीं डेली नहीं, की। आप पीडीएफ भेज दीजिए अपनी सिस्टर को। हम्म अभी मैम फोन आपको का जब टाइम नहीं, मैं पीडीएफ बता रही मिलेगा हूँ। हम्म तो, हाँ, पीडीएफ भेज दीजिए और उनको बोलिए कि ये सिंबल्स ड्रॉ कर दें, हम बता देंगे आपको।
हमको ना रिलीज का भी है। हर दिन मम्मी का लेके हम लोग कुछ चलता है। अभी उनको डॉक्टर दिखाने, लेकिन वो तो चल ही नहीं पाता। ऊपर 2 तला से नीचे एक तला में कैसे ले आएंगे? उसको ले जाना आना बहुत प्रॉब्लम है। अभी वो बोलेगा हम नहीं जाएंगे, तो आपको वो क्षमता नहीं है उसको कोई बाहर ले जाए, ऐसा है। पूरा जीत करते गिर जाते। कितना बार सिर फोटे, 13 डेज में 5 बार सिर फोटे हैं। जानते हैं कितना बार स्टिच? मैंने ये पूरा ये जगह ना पूरा कैसा हो गया गिरते गिरते। अच्छा मैं अभी ना आपको भगवान को बोलते हैं उनको ले जाओ। उसका जो हाल है ना, वो जाने से उनका कॉस्ट्यूम चेंज होना चाहिए अभी। होता है ना जो कॉस्ट्यूम ये पुराना हो गया उनका लिए। हाँ, हो गया बिल्कुल। नहीं नहीं, आप रिलीज का सिंबल यूज करना शुरू करो उनके ऊपर पहले तो अभी। पूरा नेगेटिव बात हर हाँ तो टाइम। मैंने हम वही लोग को बोला क्या ना। क्या हाँ, बोलते हैं क्या नहीं। तो वो उनका गलती नहीं उनका है बोलने नहीं, उनका हम तो जानते हैं उनका दिमाग हाँ गया। हाँ, कोई नहीं नहीं। वो देखो अच्छा, कुछ ना कुछ मैंने जैसे भी बात किया, कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं हमारे जो हमें करने होते हैं। रिलीज का सिंबल यूज करना शुरू करो फॉर द टाइमिंग, अभी आप वो शुरू करो सिर्फ, ठीक है। पानी में भी ड्रॉ करके उनको सिस्टर को बोलो पिलाएंगे, ठीक है। फूड के ऊपर करके पिलाएंगे, उनके थर्ड आई पे बनाएंगे। इसको खूब यूज करो। चलिए, ठीक है जी। चलिए जी, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि कल हम कर रहे हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है कल, तो हम कल कर रहे हैं शिवोहम मेडिटेशन। किसी ने मुझसे पूछा था ग्रुप में शिवोहम मेडिटेशन क्या है। शिवोहम एक मंत्र है, मतलब मैं ही शिव हूं। मतलब ये मंत्र मैं कहती हूँ इतना इतना अच्छा है ना। जब कल आप लोग मेडिटेशन ये करेंगे ना और फील करेंगे उस चीज को, हम थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन भी करूंगी क्या होता है, कैसे करना है, कैसे कैसे बोलना है हमने, वो सारी चीज करेंगे। और इस मंत्र को हम 108 बार चैंट भी करेंगे। अपना पहले नेगेटिविटी रिलीज करके हर चीज जैसे हम अपने मेडिटेशंस करते आए हैं, फिर हमने इसका करेंगे। लेकिन अब की बार ये हमने पेड रखा है और इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 199 रखा है हमने। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज रखने से लोगों को फायदा ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है फायदा? लोग सोचते हैं हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें बदले में कुछ मिल रहा है। फ्री में भी हम बहुत कराते हैं मेडिटेशन। फुल मून पे भी कराते हैं, न्यू मून पे या नो मून पे भी कराते हैं। अभी इस शिवरात्रि के बाद भी कराएंगे, वो हम फ्री कराते हैं। लेकिन कल का जो मेडिटेशन रखा है ये हमारा पेड है, 199 सिर्फ का इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आकाश राम जी, फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता। नहीं नहीं, फ्री नहीं, ठीक है। और ये मार्च के लिए मैं एक बोलते 3 मार्च को ना मेरे एक इनविटेशन है। मैं 3 मार्च को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आपको देखिए आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास जूम में रिकॉर्डिंग लाइव क्लास होगी हमारी, ठीक है। वो आप रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, पूरी हैंड होल्डिंग रहती है। आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। दिन में नहीं मिलेगा तो रात को सोने से पहले जरूर मिल जाएगा। मैम देती है, नहीं तो मैं उसके बाद देती हूँ। आप लोग थोड़ा गाइड करते रहे, मैं सिंबल ले लूंगी, बिल्कुल सीख लेंगे। क्योंकि मेरा बिल्कुल। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मेरा एनी हाउ आई हैव टू जॉइन माई आईटी। नो ओ बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल आई आप एम ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन मैनिफेस्टिंग करेंगे, एंड आप देखिए एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आप देखना। चलिए जी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। टाइम, मैम एक चीज रह गई है, टाइम आपने टाइम नहीं, अच्छा सॉरी टाइम नहीं बताया मैंने। अच्छा टाइम 8 PM टू 9 या 9:30 तक हो जाती है क्लास कई बार हमारी, क्योंकि थोड़ा सा बताते बताते फ्लो बढ़ जाता है ना। तो इसलिए 9:30 भी हो जाते हैं, अदरवाइज 9:15 तक हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। 8 to 9 अच्छा, ये गूगल पे में देना पड़ेगा ना? हमारा गूगल पे है। हाँ जी, हाँ जी, जी। गूगल पे जी, आप पेटीएम कुछ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, आप किसी ग्रुप में हैं हमारे? वैसे मैं ग्रुप का लिंक इसमें भी डाल दूंगी। जिस ग्रुप में नया ग्रुप खुले हुए हैं ना उसमें है मैं। वेलकम ग्रुप में है। वेलकम ग्रुप के क्या है? अभी ज्वाइन किया आपने ग्रुप हमारा? नहीं नहीं, हाँ 3 दिन पहले ज्वाइन किया। हाँ तो ठीक आपको है, आप भी वेलकम, हाँ जी आप वेलकम ग्रुप में है, उसमें आपको आ जाएगा सारा। 3 दिन पहले मुझे ज्वाइन किया, उसमें जी आप जी लोग का जी, हाँ जी वो जे कस्तूरी डिवाइन वेलकम ग्रुप में भी है। जी, और हाँ जी उसके बाद आरेक ठो ग्रुप में से आपका एक मोबाइल नंबर से उन्होंने लिखा जो आपको आज मैम ने बोल देगा। पोस्ट क्या है ठीक मुझे है, पूछे थे, उन्होंने बोला। ठीक है, चलिए हरि ठीक जी है। ने बोला होगा ना। हरी जी ने बोला होगा, हाँ जी मैम। जी। चलिए जी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आपने थैंक अपना यू सर, टाइम थैंक दिया यू मैम, और थैंक maybe यू, हम थैंक अपने यू, थैंक यू, आपके टाइम की वैल्यू दे पाए, हम कुछ सिखा पाए आप लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गुड नाइट, थैंक यू।